हेलो बच्चों, मैं महेश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल यूथ स्टडी सेंटर पर। आज हम लोग समझने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से संबंधित प्रश्न। होता क्या है, ऐसे समीकरण जिसमें दो चर हों x और y से मिलकर दो समीकरण बने रहेंगे जिनको हम युग्म बोलते हैं। तो ऐसे समीकरणों को बिना हल किए हम लोग ये समझेंगे कि कैसे समीकरण होने वाले हैं, यानी दोनों रेखाएं किस तरह जाएंगी। जो समीकरण होते हैं उनसे बनती हैं रेखाएं, तो उनसे रेखाएं किस तरह जाएंगी, समांतर होंगी, एक दूसरे को काटेंगी या संपाती होंगी, ये कंडीशन हम लोग देखने वाले हैं। आइए समझते हैं। जैसे कंडीशन होती है, जैसे मान लो समीकरण है 2x + 3y = 8 या 3x + y = मान लीजिए 12 है। ये समीकरण लिखा हुआ है। समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। तो कैसे इसको हम कहेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण है। तो यहाँ देखिएगा, पावर यहाँ पर भी x का 1 है, y का भी पावर 1 है। दो चर हो गए, एक चर x बना, एक चर y बना, यानी चर कितने बने, चर 2 बने। और रैखिक कैसे हुआ, रैखिक का मतलब ये है इन दोनों का पावर 1 है। जब भी किसी समीकरण की पावर मैक्सिमम 1 होती है उसे हम कहते हैं रैखिक समीकरण। तो इस तरह से एक समीकरण हो गया रैखिक समीकरण, ये भी है रैखिक समीकरण। इन दोनों को अगर हम मिला दें तो इसको हम बोलते हैं युग्म, यानी रैखिक समीकरण युग्म है। अब बिना हल किए हमें ये समझना है कि दोनों रेखाएं कैसे जाएंगी, समांतर होंगी या एक दूसरे दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी या समांतर जाएंगी या एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी या हम कह सकते हैं कि संपाती होंगी। तीनों हमें देखना है। तो कंडीशन 3 है। जैसे एक कंडीशन होती है a1/a2 = b1/b2, यहाँ पे नॉट इक्वल टू रहेगा c1/c2। अगर ऐसा हो, अगर ये कंडीशन आपको मिलेगी तो हम लोग ये कहेंगे रेखाएं समांतर हैं। रेखाएं कैसी हैं, रेखाएं समांतर हैं। और क्या होंगी, जब रेखाएं समांतर होंगी तो काटेंगे नहीं, जब काटेंगे नहीं तो क्या होंगे, इसके कई हल होंगे। कई हल नहीं, कोई हल नहीं होंगे। ये पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन हमें देखनी है कि अगर क्या हो जाए a1/a2 = b1/b2 और ये भी बराबर हो जाए, तीनों बराबर हो जाए, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। अगर ऐसा हो तब हम कहेंगे कि रेखाएं क्या हैं, रेखाएं संपाती हैं। अभी हम सारी चीज़ें आपको समझाएंगे फिगर में, संपाती कैसे होता है। रेखाएं संपाती हैं और अनंत हल हैं। ठीक है, ये दूसरी कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन हमें देखनी है कि अगर a1/a2 लिखा है बराबर b1/b2, ये बराबर ना हो, यहीं पर बराबर ना हो, तो हमें देखना है तीसरी कंडीशन में कि a1/a2 और नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी यही दोनों बराबर नहीं रहेंगे। जब यही बराबर नहीं रहेंगे तब हम कहेंगे कि रेखाएं कैसी हैं, रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, एक दूसरे को काटती हैं। पहली कंडीशन ये। फिर क्या लिखेंगे, जब ऐसा होगा तो जहाँ काटेंगे वहाँ पे एक हमें बिंदु मिलेगा, उसे हम कहेंगे एक हल है। तो केवल एक हल, केवल एक हल बोलते हैं हम लोग, या हम कह देते हैं अद्वितीय हल है। अद्वितीय का मतलब इसका दूसरा हल ही नहीं है, यानी एक ही हल है, अद्वितीय हल। ठीक है, तो 3 कंडीशन बनती है। तो हम लोग समझेंगे कि ये रेखाएं समांतर कैसे जाएंगी और संपाती कैसे होंगी और एक दूसरे को काटेंगी कैसे। आइए समझते हैं फिगर के माध्यम से, क्योंकि ये क्या है, अलजेब्रा के फॉर्म में है और हम लोग इसको रेखाओं के माध्यम में समझने वाले हैं। समांतर होंगी जब, तो मान लेते हैं एक रेखा ऐसे जा रही है, इसी के समांतर एक रेखा ऐसे जा रही है, तब हम कहेंगे रेखाएं दोनों समांतर हैं। मान लो अगर ग्राफ हमने बनाया और उसमें क्या हो गया, एक रेखा ऐसे गई, इसी के ऊपर एक रेखा और चली गई, इसी के ऊपर जस्ट, तो हम कहेंगे दोनों रेखाएं संपाती हैं। तीसरी कंडीशन ये है कि अगर एक रेखा ऐसे गई, दूसरी रेखा ऐसे आई, तो कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं काटेंगी। तब क्या होगा, हम कहेंगे एक दूसरे को काटती हैं और इसके कई हल नहीं है, केवल एक हल है। यहाँ पर क्या होगा, कई हल है, अनंत हल है। जब समांतर होंगी तो कोई हल नहीं होगा। कोई हल का मतलब ये है, जब रेखाएं मिलती नहीं है तो कोई हल नहीं होता है। जब रेखाएं मिलती हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर होती हैं, यानी एक रेखा ये है, दूसरी रेखा इसी के ऊपर जाएगी, तब हम कहेंगे अनंत हल है। अनंत कैसे बनता है, यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट, आप जहाँ तक जाएंगे हर जगह पॉइंट मिलेगा, इसको हम कहते हैं अनंत हल है। लेकिन अगर ये रेखा और ये रेखा दोनों जा रही हैं, एक ही जगह मिली है, तो केवल एक हल होंगे। तो आइए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि कैसे इसको हम लोग हल करेंगे।
चलिए एक एग्जांपल हम लोग समझते हैं कि किसी भी समीकरण का नेचर कैसा होगा। 2x + 3y बराबर मान लो 8 लिखा हुआ है, फिर हम लिखते हैं 2x + 3y बराबर में 7 लिखा हुआ है। समीकरण 1 लिया, समीकरण 2 लिया, इसके क्या होंगे, कोई हल नहीं होंगे। कैसे कोई हल नहीं होंगे, क्योंकि जब इनको हम हल करेंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, माइनस माइनस, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, कोई हल ही नहीं आएगा। जब कोई हल नहीं होगा तो हम कहते हैं रेखाएं समांतर हैं। इसको हम कैसे चेक करें, चेक करने के लिए समीकरण की हम तुलना करते हैं। ax + by + c बराबर 0 से तुलना करते हैं। किसकी तुलना करेंगे, जो समीकरण हमारे पास दिया रहेगा। जैसे मान लो समीकरण पहला ये था 2x + 3y बराबर में 8 लिखा हुआ है। जब इसकी तुलना करेंगे तो 8 को उस तरफ ले जाना होगा, उस तरफ ले जाएंगे तो होगा माइनस बराबर 0। तो पहले समीकरण में अगर तुलना करेंगे a b c का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा a1, ये हो जाएगा b1, ये हो जाएगा c1। तो देखिएगा a1 का मान बना 2, b1 का मान बना 3 और c1 का मान बना -8। और इसी प्रकार से हमें तुलना करनी है अगले समीकरण से। 2x + 3y बराबर में 7 लिखा हुआ है, इसको भी हम उस तरफ ले जाएंगे तो -7 हो जाएगा बराबर 0। अब इसकी तुलना करेंगे, तब यहाँ से a, यहाँ से b, यहाँ से c, चूँकि दूसरा समीकरण है तो यहाँ से a2 हो जाएगा, ये b2 हो जाएगा, ये c2 हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे a2 बराबर 2, b2 बराबर 3 और c2 बराबर -7। अब हम रखेंगे इन तीनों कंडीशन पे, किस पे हो रहा है ये, उसके हिसाब से हम लोग बताएंगे समांतर है, प्रतिच्छेद कर रहे हैं या समपाती है। देखते हैं, जब भी हम लिखेंगे a1/a2 तो पहले हम लोग इनका मान लिखेंगे। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 लिखेंगे इस तरह से। फिर मान लिखने के बाद देखेंगे किस कंडीशन पे जा रहा है ये। तो a1 का मान 2 है तो यहाँ लिख दिया 2, a2 का मान भी 2 है, यहाँ भी लिख दिया 2, b1 का मान 3 है, b2 का मान भी 3 है। जब इसको लिखेंगे c1 है -8 और c2 है -7, ठीक है। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि ये दोनों अगर हम कैंसिल करें तो यहाँ एक आएगा, यहाँ भी एक आएगा, कैंसिल हो गया। ये दोनों इक्वल हैं और ये इक्वल नहीं है, इसका मतलब नॉट इक्वल टू हो गया। तो हम ये कहेंगे कि ये दोनों बराबर तो हैं लेकिन तीसरा वाला बराबर नहीं है। जब तीसरा वाला बराबर नहीं है तो किस कंडीशन पे आया, पहली कंडीशन पे आया। जब पहली कंडीशन पे आया तो हम लोग ये कहते हैं दोनों रेखाएं क्या हैं, समांतर हैं। तो फिगर इसका इस तरह बनेगा, एक रेखा ऐसे जाएगी, एक रेखा ऐसे जाएगी, दोनों एक दूसरे को कभी नहीं मिलेंगी, ठीक है। ये पहली सवाल हो गई। अब आइए समझते हैं दूसरी सवाल से। पॉज द वीडियो। आइए देखते हैं अगला एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं। 4x + 7y मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्लस का 8 बराबर 0। पहला समीकरण हो गया। फिर लिखते हैं 4x, या 4x नहीं रहेगा, मान लीजिए हाँ 4x लिखते हैं। 4x + 7y + 8 बराबर 0। या कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ हम 2 कर लें, यहाँ पर 2 कर लें और यहाँ पर इसका हम 2 गुना दिखा दें। 4 दूना 8, 2 दूना 4, 8 दूनी 16, ऐसे भी हम कर सकते हैं सवाल ऐसे। तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि इसका नेचर कैसा होगा। तो a1 का मान 4 है, a2 का मान 8 है, b1 का मान 2 है, b2 का मान 4 है और c1 का मान 8 है, c2 का मान 16 है। तो रख के देखते हैं। जब इनको लिखेंगे a1 का मान 4, a2 का मान 8, b1 का मान 2 और b2 का मान 4 और c1 का मान 8, c2 का मान 16। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखेंगे क्या आ रहा है। 4 1 के 4, 4 दूना 8, 2 1 के 2, 2 दूना 4, 8 1 के 8, 8 दूनी 16। 1/2 यहाँ आया, 1/2 यहाँ भी आया, 1/2 यहाँ पर भी आया। इसका मतलब तीनों बराबर हो गए। तीनों बराबर का मतलब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। जब भी ऐसा हो तब क्या होती है, रेखाएं समपाती होती हैं। इसका मतलब रेखाएं समपाती हैं। समपाती का मतलब हमने आपको समझा दिया है। जैसे एक रेखा ऐसे गई, इसी के ऊपर एक रेखा और जाएगी, तब हम क्या कहेंगे, अनंत हल है। समीकरण कितने हल हैं, अनंत हल। जितने मान आप निकालना चाहोगे उतने मान निकल जाएंगे। तो तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तीसरा एग्जाम्पल 2x + 3y बराबर 4, 1x + 2y बराबर 5। मान लो समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। अब इसको देखेंगे, इसके कितने हल होंगे। a1 का मान 2 है, 2 लिखेंगे, a2 का मान 1 है, 1 लिखेंगे, b1 का मान 3 है, b2 का मान 2 है, c1 का मान 4 है, c2 का मान 5 है। उधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि यही पहले वाला बराबर नहीं हुआ। जब पहला बराबर नहीं हुआ तो हम लोग क्या लिखेंगे, a1/a2 नॉट इक्वल टू
b1/b2, यानी दोनों बराबर नहीं है। जब दोनों बराबर नहीं होता है तो ये जाएगा थर्ड कंडीशन में। थर्ड कंडीशन में क्या होता है? अद्वितीय हल है। अद्वितीय का मतलब होता है केवल एक हल है, अद्वितीय हल होगा। और हम कह सकते हैं कि रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं। प्रतिच्छेद का मतलब एक दूसरे को काटती हैं। तो इस तरह से आपने समझा कि कैसे दो चर वाले रैखिक समीकरण को बिना हल किए हम लोग ये समझ पाएँ कि रेखाओं का नेचर कैसा है या उनकी प्रकृति कैसी है, एक दूसरे को काट रही हैं या नहीं काट रही हैं, तो कैसे जा रही हैं, समांतर जा रही हैं या संपाती जा रही हैं। आई होप आपको समझ में ज़रूर आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लास में पढ़ने वाले बच्चों के साथ ज़रूर शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।